अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें हम लोग आज की अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लर्न किया था, मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोगों ने अपनी थ्योरी कवर की थी लास्ट क्लास के अंदर। हम लोग आज प्रैक्टिकल को इसको स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग जो चीज़ें कवर करेंगे, एक तो इसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, सिंटैक्स हम लोग देखेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है जावा स्क्रिप्टिंग का, और सिंटैक्स किस तरह लिखते हैं। हम लोग जो भी काम करेंगे वो HTML को यूज़ करते हुए करेंगे। जावा स्क्रिप्टिंग जो भी लिखेंगे हम लोग वो यूज़ करेंगे HTML को और उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे हम लोग पहले हम लर्न करेंगे कि प्लेसमेंट क्या होता है। प्लेसमेंट के अंदर स्क्रिप्ट डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हेड होता है, और डेफिनेटली हम लोगों ने जो अपना जो लर्न किया था HTML के अंदर कि स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर हेड और हेड को क्लोज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह स्क्रिप्ट लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं और बॉडी को क्लोज करते हैं, बॉडी का सेक्शन क्लोज करते हैं। इसी तरीके से हम लोग जब बॉडी और बॉडी को क्लोज कर रहे होते हैं तो इसके बिटवीन भी हम लोग स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम आज लर्न करेंगे कि जो हम अपनी स्क्रिप्टिंग की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ रखनी होती है। प्लेसमेंट बेसिकली हम लोग कहाँ रख सकते हैं, हेड के बिटवीन हेड रख सकते हैं, अपनी बॉडी के बिटवीन रख सकते हैं जो इस HTML की बॉडी होती है, और हम लोग रख सकते हैं जो हमारा लाइक बॉडी के अंदर और हेड के अंदर दोनों जगह पे, ठीक है। और फोर्थ प्लेस होती है हम लोगों ने अपनी जावा स्क्रिप्टिंग कहीं और लिखी हुई है अलग से, उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं और उसको हम लोग अपने हेड में कॉल कर सकते हैं इजीली, ठीक है जी। तो ये हमारी प्लेसमेंट है, हम लोग इसको देखेंगे प्लेसमेंट किस तरह होती है, कहाँ होती है। प्लस हम लोग आज सीखेंगे वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स के कितने तरीके से कितने टाइप्स हैं। नंबर्स होते हैं वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स होती हैं और बूलियन होती हैं। नंबर हम लोग जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स होते हैं। नंबर्स के अंदर डेसिमल्स भी आ जाते हैं, इसको फ्लोटिंग वैल्यूज़ कहते हैं। तो हम लोग इसको डिटेल में लर्न करेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग्स, बेसिकली स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, टेक्स्ट होती हैं ABCDEFGH, और टेक्स्ट के अंदर अगर आप नंबर यूज़ करते हैं तो वो भी एज ए कंसिडर होता है स्ट्रिंग्स। बूलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड एज बूलियन, ठीक है। अगर ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स या ट्रू रिटर्न कर रहा है हमारा वेरिएबल, तो वो बूलियन का वेरिएबल कंसिडर होगा। इसी तरीके से हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं कि इन वेरिएबल्स को हम लोग कहीं पे भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक होता है लोकल वेरिएबल क्या होता है कि जो हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसी प्रोग्राम के विद इन कॉल होगा, बाहर कॉल नहीं होगा, सही है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ग्लोबल एंड वेरिएबल, लोकल वेरिएबल का। इसको भी हम लोग डिटेल प्रैक्टिकल करेंगे और इसको लर्न करेंगे। कुछ रिजर्व पास वर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट के, उसके अंदर हम लोग उस रिजर्व के अलावा हम लोग कुछ यूज़ नहीं कर सकते, अपने उन्हीं उन्हीं रिजर्व वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑपरेटर्स हम लोग लर्न करेंगे, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसमें हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जिसमें हम लोग कंपेयर करेंगे टू वैल्यूज़ को कि ए शुड बी इक्वल टू बी। फॉर एग्जांपल 10 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 9 नहीं हो सकता, 10 इज इक्वल टू 8 नहीं हो सकता। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, हम लोग इसको लर्न करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसके अंदर हम लोग देखेंगे, इसमें रिलेशनशिप ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी वैल्यू को हमने असाइन करना है किसी वेरिएबल्स के अंदर, वो करना हम किस तरह करेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर हैं, और इसके अलावा आज के दिन हम लोग अपने ऑपरेटर्स को लर्न करके अपनी क्लास को इख्तिताम करेंगे, और इसके बाद हमने एक असाइनमेंट को लर्न करना है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो without wasting any time, let us start our class, practical work, okay। मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। New drive class .html, ठीक है जी। अच्छा, हम लोग जो काम भी करेंगे वो हम लोग HTML के अंदर करेंगे। मैं इसमें क्या करता हूँ, अपना नॉर्मल जो हमारा सिंटैक्स है उसको कॉल कर लेता हूँ। डॉक टाइप वगैरह हम लोग लिख लेते हैं उसके अंदर, और इसके बाद
अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन सर शेयर, सर नमन, आपकी स्क्रीन शेयर नजर नहीं आ रही। होल्ड ऑन, सॉरी फॉर दैट। शेयर स्क्रीन नाउ, आप लोग देख सकते हैं? जी सर नमन, अब नजर आ रही है। ओके, वेरी गुड। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करते हैं जनाब के, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमारा स्टैंडर्ड एचटीएमएल का मैंने जो हम लोग लिखते आए हैं, अपने यूज़ करते हुए आए हैं। हम लोग इसके अंदर से ये जो अननेसेसरी वर्डिंग है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं एचटीएमएल लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए हमारे को। ओके, टाइटल में हम लोग लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। अच्छा सर नमन, थोड़ा बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा, या तो ये स्पेस बहुत आ गई है, तो क्लास बहुत हमें यस इसको थोड़ा सा। जी। इसमें किस तरीके से मैं होगा, एक सेकेंड। इसमें अब्दुल, आपको मालूम है जूम किस तरह करते हैं? इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, जूम करना है, इसको 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 बड़ा करना है। इसमें okay. गूगल में चेक करेंगे इसमें। एक सेकेंड, इसको गूगल पे आप जरा चेक करें, मैं इन द मीन टाइम स्टार्ट करता हूँ। अब्दुल रहमान चेक कर रहा है इसको कि किस तरीके से हम लोग जूम इन कर सकते हैं इसको। इन द मीन टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। वो उस पे दिया है ना फेसबुक पे। ठीक है जी, थोड़ा सा बेयर जी कर। सर नमन, आप जी सर नमन, आप कंटिन्यू करें, हम अपनी हाँ स्क्रीन जूम कर लेते हैं। ठीक है जी, प्लीज। अच्छा जी, हम लोग जब भी जावा स्क्रिप्टिंग यूज़ करेंगे ना, ठीक है, तो जावा स्क्रिप्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमने जैसे कि अभी तक लर्न किया है कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं एचटीएमएल के अंदर तो टैग यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिख के स्क्रिप्ट एंड करेंगे। ठीक है जी, तो व्यू में व्यू अपीयरेंस और जूम कंट्रोल यस। ओके ओके यस। अब देखें, आपको सही नजर आ रहा है? जी सर नमन, आप बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब मुझे मालूम चलिए, देखिए मुझे नई चीज़ सीखने को मिली है आपकी वजह से। ठीक है। अच्छा जी, जब भी हम लोग स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे, अगेन स्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे, स्क्रिप्ट से एंड करेंगे। ये हमारा जो है वो टैगिंग चल रही है, अभी तक हम लोग एचटीएमएल में कर रहे हैं। तो ये तो सिंटैक्स है। और जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखेंगे तो इन बिटवीन इधर लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट कोडिंग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स कि हम लोग सिंटैक्स किस तरह लिखते हैं और सिंटैक्स को किस तरीके से ओपन करते हैं, किस तरीके से एंड करते हैं। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि हम लोग इसके अंदर जब भी हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं तो स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग एक और काम करते हैं। वो ये है कि हम लोग बताते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है। बेसिकली स्क्रिप्ट बहुत सारी आपको स्क्रिप्ट मिलेंगी, वीबी स्क्रिप्ट मिलेंगी, ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट भी है, ठीक है, इस तरह आपका पीएचपी स्क्रिप्ट है। तो डिफरेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो एचटीएमएल में बहुत सारी स्क्रिप्ट लैंग्वेज टैग हो सकती हैं, लेकिन हम लोग जब भी जावा जावा स्क्रिप्ट को करेंगे तो हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और ऑटोमेटिकली आप ये देखें मुझे हेल्प कर रहा है कि
जावास्क्रिप्ट के बाद टाइप ऑटोमेटिकली आ गया टेक्स्ट। और अगर मैं इसमें और भी लिख लूँ कि जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें अब क्या करता हूँ, इसमें बीच इन बिटवीन मैं ये लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा कि ये मुझे एक बिल्ट इन फंक्शन है जावा का, ये मुझे राइटिंग में दे देगा जो भी मैं इसमें लिखूंगा। हेलो वर्ल्ड, ओके, मैं इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा, सिंपल, कुछ भी नहीं काम किया मैंने, ठीक है, सिंपल बॉडी में लिखा ये काम। और अब इसको देखते हैं, मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं अपने पास लेके जाता हूँ यहाँ पे और पेस्ट करता हूँ। नहीं हुआ, ओके, कॉपी पाथ, कॉपी पाथ और यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये देखिए मेरे पास आ गया जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ यहाँ पे। इसका मुझे आता है कि किस तरह जूम करते हैं ठीक है जी, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आज पहला हमने स्क्रिप्टिंग लिखी है कि जावा स्क्रिप्ट का पहला कोड हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू लिखा है, ठीक है। हम लोग और भी लर्न करेंगे किस तरीके से हम लोग और फर्दर इसके अंदर चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा अब एक और चीज़ है कि अगर आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं इसके ऊपर, गूगल क्रोम के ऊपर या ओपेरा के ऊपर या इसके ऊपर लाइक आपका कोई भी ब्राउज़र है, तो उसके अंदर हमारे को जावा स्क्रिप्ट को इनेबल करना होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर जाना है टूल के अंदर, मैंने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यकीनन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास है गालिबन सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आपके पास यहाँ पे आपने जाना है, एडवांस सेटिंग है होती है, एडवांस, ठीक है, एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग के अंदर आपके पास कंटेंट होगा, ये रहा कंटेंट, और कंटेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी। आपने जावास्क्रिप्ट को क्लिक करके इसमें लिखना है अलाउड, सही है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं गूगल क्रोम, ठीक है। होपफुली और कोई और अगर कुछ और यूज़ कर रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको उसी हिसाब से सेटिंग रिकमेंड कर दूँगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमने किस तरीके से इनेबल करना है जावा स्क्रिप्टिंग को अपने ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब किसके ऊपर, अब आ जाते हैं हम कि हमने जो प्लेसमेंट है, ठीक है, अब प्लेसमेंट कहाँ करनी है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये वाला जो कोड है, ठीक है, ये हम कहाँ प्लेस करें, ठीक है। हम इजीली हम हेड के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, हम बॉडी पे भी प्लेस कर सकते हैं। अगर यही वाला कोड मैं चाहूँ कि मैं हेड पे प्लेस कर दूँ, ठीक है, तो ये मैं इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है जी। प्लेस किया मैंने, सही है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हेलो वर्ल्ड उधर ही लिखा हुआ आ गया, सही है। और मैं अगर चाहूँ इसको, जैसे कि अभी मैंने प्लेस किया था बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर काम करना चाहूँ तो बॉडी के अंदर भी मैं सेम मुझे रिजल्ट देगा। तो देयर इज़ नो डिफरेंस वेदर आई कैन प्लेस इट ओवर हेयर और प्लेस इट ओवर हेयर एज वेल। अगर मैं इसको लिखता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड फ्रॉम हेड, सही है, एंड हेलो वर्ल्ड फ्रॉम बॉडी, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम हेड एंड हेलो वर्ल्ड फ्रॉम बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट दोनों जगह से कॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा तीसरा मैंने आपको तरीका बता दिया, पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा दोनों तरफ से कॉल हो सकता है। फोर्थ मैकेनिज्म ये है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, आप इजीली फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट JS, ओके, डॉट JS, ओके। ये मैं जावास्क्रिप्ट की, सॉरी, ये मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया है।
न्यू फाइल में क्रिएट करता हूँ, फर्स्ट javascript.js। ठीक है, देखिए मैं जैसे JS लिखा ऑटोमेटिकली इसने JS का वो दे दिया। और मैं इसको चाहूँ कि ये JS की फाइल को मैं इतनी इधर फर्स्ट क्लास के अंदर कॉल करना चाहूँ तो ये मैं इजीली कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक इस तरीके से फर्स्ट js.js। ठीक है, ये इजीली मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ इस तरीके से, लेकिन मुझे थोड़ा पाथ देना पड़ेगा अपने हिसाब से, वो हम लोग लर्न करेंगे अपने डिटेल में। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हो गया, हमने क्या क्या डिस्कस किया, प्लेसमेंट को, कि प्लेसमेंट कहाँ करनी है हमने जावास्क्रिप्ट के कोड की। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर रियल टॉपिक। हमारा रियल टॉपिक है आज का, वो है जनाब वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स हम लोग लर्न करेंगे वेरिएबल्स को, कि वेरिएबल्स कहाँ हैं। मैंने जैसे आपको बताया हमारे पास तीन मेन कैटेगरीज हैं वेरिएबल की, एक है नंबर्स, ठीक है, एक है स्ट्रिंग्स, और तीसरा है बूलियन। ओके, बूलियन। ओके, हम लोग वन बाय वन इन तीनों को देखते हैं क्या है ये एग्जैक्टली और इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यह है कि इसका जो आपको सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल यूज़ होता है, डेफिनेटली तीनों वेरिएबल्स की अपनी हैसियत है। आप जहाँ पे जिसको यूज़ करना चाहेंगे, कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे तो नंबर्स यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करना है तो ये, और ट्रू और फॉल्स आपको रिटर्न करना है तो आपको इस तरीके से आपने बूलियन के अंदर उसको डालना होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और वेरिएबल हम लोग बनाते हैं जनाब बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर जैसे मैंने कहा कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही बनाएंगे हम लोग। मैंने कहा वेरिएबल। ठीक है, और जब भी हम वेरिएबल को लिखेंगे तो वेरिएबल का VAR एक रिजर्व वर्ड है, तो हम लोग VAR करके कोशिश करेंगे, हम लोग VAR करें। दूसरे भी तरीके हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग VAR करते हैं। मैंने कहा कि VAR एज। ओके, और मैंने इसमें लिखा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैंने इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिखा माई एज इज प्लस VAR। ठीक है जी। ओह सॉरी, एज। क्या करेगा इसमें, सिंपल ये करेगा कि ये मुझे रिटर्न कर देगा जो भी मेरी वे एज है उसको उसके अंदर रिटर्न कर दिया इसने सिंपली। ठीक है, तो ये मैंने वेरिएबल एज डिफाइन कर दिया। अब मैं लिखता हूँ वेरिएबल नेम। ठीक है जी। अब ये नेम क्या है, नेम बेसिकली अभी कुछ भी नहीं है, अभी अनडिफाइंड है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ मूव नहीं किया हुआ। सही है, अब क्या होगा, मैंने इसके अंदर कुछ मूव नहीं किया हुआ, और मैं अगर लिखता हूँ माई एज इज दिस एंड, अच्छा ये आपको एरर दे रहा है इसमें। अच्छा, जब भी दो वेरिएबल को या दो स्टेटमेंट को आप मिलाते हैं तो हमेशा प्लस का साइन यूज करते हैं। ये प्लस का साइन क्या है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट मतलब दो एलिमेंट्स को हम लोग मिलाने के लिए जब भी जो वर्ड यूज करेंगे वो प्लस का यूज करेंगे। अच्छा, प्लस और प्लस प्लस में दो डिफरेंसेस हैं, हम लोग आगे जाके डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप लोगों के लिए समझना ये ज़रूरी है
कि दो एलिमेंट्स को जब भी हम लोग मिलाते हैं तो कॉन्केटिनेट करते हैं, कॉन्केटिनेट करते हैं, ठीक है। माई एज इज दिस एंड माई नेम इज, अगेन कॉन्केटिनेट करूंगा नेम, ठीक है जी। ये मैंने नेम लिख लिया, क्या क्या रिटर्न करेगा देख लेते हैं। माई एज इज दिस एंड माई नेम इज, आगे कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने वेरिएबल में कुछ असाइन नहीं किया। ओके, लेट अस सी के अभी हम लोग डिफरेंस देखते हैं क्या है। अब मैंने कहा कि नेम में मैं असाइन करने जा रहा हूं वैल्यू को नोमान उल हक, ठीक है। अच्छा, ये मैंने असाइन कर दिया वेरिएबल में। अच्छा, जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट क्लोज करेंगे उस सेमी कॉलन लगाएंगे, हमेशा याद रखें सिंस डे वन आपने अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी फिंगर टिप में डाल दी तो आप इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल प्रोग्रामर बन जाएंगे आप लोग, ठीक है। अब क्या है, मैंने सी को कॉपी किया और पेस्ट किया, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस ये हैं, एक तरफ तो आ गया माई एज इज 5 एंड माई नेम इज दिस वन, दूसरी दोबारा लाइन स्टार्ट हो गई, माई एज इज 5 एंड माई नेम इज नोमान उल हक। ओके, मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इस वाले को, ठीक है। इसको रिमूव कर दिया ताकि मेरे पास एक ही दफ़ा लगे, ठीक है। अब ये आ गया माई एज इज दिस, माई नेम इज दिस वन, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट आप वेरिएबल मूव कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। यानी अभी क्या सीख रहे हैं हम लोग कि वेरिएबल हमारे पास किस तरीके से डिफाइन करने हैं और किस तरीके से उसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, आपने एक और चीज़ सीखी, असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू हम करेंगे तो असाइन कर रहे हैं वैल्यू नेम के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अभी अगर आपको, जी अब्दुल रहमान आपको कुछ डाउट है पूछिए। मेरा क्वेश्चन था कि आपने डबल नेम क्यों लगाया? जैसे एज के लिए आपने उसके अंदर ही डाला था 5, इसके तरह आप नेम के अंदर ही क्यों नहीं डाल सकते दोबारा नाम? इसमें ऊपर में जी, हाँ इधर अच्छा इधर अच्छा, अभी क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन अब्दुल रहमान। अभी क्या है, अभी जब मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, बहुत ही अच्छी एक चीज़ है कि ये इमिजिएटली असाइन नहीं करता कि इसकी टाइप क्या है, सही है। अभी जब मैं इसको इस लेवल पर डिफाइन कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैंने रिमूव कर दिया, ओके। अभी क्या है, नेम, नेम कैन बी नंबर, नेम कैन बी टेक्स्ट और नेम कैन बी बूलियन, समझ में आ रही है। अभी नेम की वेरिएबल टाइप क्या है अभी जावास्क्रिप्ट को नहीं मालूम। अच्छा, एज की वेरिएबल टाइप नंबर है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें नंबर मूव किया हुआ है। अगर मैं इसके अंदर मैं मूव कर दूं लाइक एक्स वाई जी, तो इसकी टाइप क्या हो जाएगी, इसका वेरिएबल टाइप हो जाएगी कैरेक्टर, सी। अभी इसको मैं देखता हूँ, अगर इसके अंदर देखता हूँ, इसकी इसने रिटर्न तो किया लेकिन अब इसकी वेरिएबल टाइप हो गई कैरेक्टर। लेकिन अब मैं इसके अंदर नंबर मूव करूंगा, मैं कहता हूँ मेरी एज है फॉर एग्जांपल 20.5, अब क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू मैंने मूव कर दी, ठीक है। अब ये असाइन कर दिया इसने लेकिन नंबर है, अभी इसके अंदर अनअसाइन वैल्यू है, लेकिन मुझे क्योंकि अब इसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन करूंगा, अब्दुल रहमान, नाउ इट्स बिकम कैरेक्टर, ठीक है अब्दुल रहमान। तो मैं इधर भी कर सकता था लेकिन मैं अलग से डिफाइन कर रहा हूँ ताकि मुझे इसको प्रोग्रामेटिकली यूज करना है, डायनामिकली यूज करना है कहीं और, ठीक है। अभी से मैं इसमें इस तरीके से करना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने असाइन कर दिया, वेरिएबल बना लिया मैंने। वेरिएबल बनाने के बाद, क्योंकि वेरिएबल में तो फिक्स वैल्यू नहीं होगी ना, किसी की अब्दुल रहमान की एज कुछ और है, नोमान उल हक की कुछ और है, सैफ की कुछ और है, सिस्टर जुबिया की कुछ और है, तो इसमें नाम और एज डिफरेंस आएंगे। तो अब मुझे कांस्टेंट तो वैल्यू नहीं चाहिए, वेरिएबल वैरायटी चाहिए। तो वैरायटी किस तरह मूव होगी, थ्रू प्रोग्रामिंग, ठीक है। वही दैट्स व्हाई वी आर हियर टू लर्न दिस थिंग ना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और हमारे पास वेरिएबल है
वेरिएबल है बूलियन का, ठीक है। मैं लिखता हूँ बोल, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने इसके अंदर क्या किया, बूलियन कैन बी ट्रू और फॉल्स, मैं इसको कहता हूँ ट्रू, ठीक है। इसके अंदर ट्रू मूव किया। अब चेक करते हैं ये जो बूलियन है ये क्या है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। ठीक है जी, ये मेरे पास ट्रू आ गया, और मैं इधर अगर फॉल्स करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा फॉल्स। और अगर मैं इधर कुछ भी मूव नहीं करता हूँ, ओके, मैं कहता हूँ अभी कुछ भी मूव नहीं है, लाइक मैं असाइन ही नहीं करता हूँ वैल्यू, तो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे दिया इसने अनडिफाइंड, सही है। हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे, यहाँ पे ये सीखा कि अगर वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो वो क्या मूव करेगा, अनडिफाइंड, मींस ये वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, यू गेट इट। अगर मैं इसको नेम को कुछ मूव नहीं करता हूँ, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अनडिफाइंड, ओके, सॉरी, कंट्रोल एस, रहमान कहीं मूव हुआ हुआ, ओके, कंट्रोल एस, ओके, इसने कहीं ना कहीं मेमोरी में अपने सेव कर लिया है अब्दुल रहमान को, ओके, ओके, ठीक है, अनडिफाइंड आ गया, ओके। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स जनाब। अच्छा, अब एक और चीज़ हम लोग क्या करते हैं, क्या है हमारे पास, हमने लर्न किया अपना वेरिएबल का, वेरिएबल तीन किस्म के मेन क्लासिफाई करते हैं, नंबर्स को, नंबर फ्लोट हो सकते हैं, नंबर नॉर्मल हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, और वेरिएबल हमने एक और किया टेक्स्ट का, स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग टेक्स्ट होती है, इसमें कुछ भी मूव हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और टेक्स्ट भी मूव हो सकता है। बूलियन हमने लर्न किया, बूलियन क्या होता है, इसमें हम लोग बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम लोग एक और चीज़ लर्न करते हैं जनाब के वेरिएबल के अंदर हमने एक चीज़ सीखी थी, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल और वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल उठा के मैं ऊपर उठा के ले जाता हूँ यहाँ पे, यानी स्क्रिप्टिंग के बाहर, सही है। अगर स्क्रिप्टिंग के बाहर ले जाता हूँ और मैं इधर मूव करता हूँ अब्दुल रहमान, ठीक है। अच्छा, ये जब मैं बाहर लेके गया हूँ, इट्स मीन्स दिस इज ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। इसको मैं कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ, सही है, इसको मैं कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ, ओके। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसको वेरिएबल में डाल, और यस, ठीक है जी, ठीक है। एज आ गई आपकी 2.20.5 एंड नेम आ गया और बूलियन आ गया आपके पास, ये इस तरीके से। अच्छा, सॉरी 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 फॉर दिस इज माय मिस्टेक, हमने डिफाइन करना है स्क्रिप्टिंग के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्क्रिप्ट की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बिटवीन कोई फंक्शन यूज करते, इधर कोई मैं फंक्शन बनाता इधर, और फंक्शन के अंदर मैं डिफाइन करता वेरिएबल, तो उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, और अगर मैं बाहर डिफाइन कर रहा हूँ तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको मैं कहीं पे भी यूज करता हूँ। इसको हम लोग, और जब हम लोग फंक्शन के ऊपर आएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसमें और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ।
फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन की बात की, मैंने कहा कि यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, मैं डिफाइन करता हूँ वेरिएबल, वेरिएबल माय वेरिएबल, मैं अपना एक कोई वेरिएबल बना देता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्या नाम है इसका, ग्लोबल है, ठीक है जी। इसको क्या नाम ही दे दिया मैंने, ग्लोबल, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन चेक स्कोप, ठीक है। मैंने स्कोप चेक करने के लिए एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ये बाय द वे दिस इज एडवांस फॉर यू, बट हम लोग फंक्शन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्या होता है फंक्शन। लेकिन जस्ट इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोबल एंड व्हाट इज लोकल, मैं छोटा सा एक आपके लिए एक प्रोग्राम लिखता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। और मैंने लिखा कि ये वाला माई वेरिएबल भी लिखा, ठीक है। और ये इधर लिखा मैंने लोकल, ठीक है। तो जब मैं किसी फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल लिख रहा हूँ तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये वेरिएबल मैं इधर भी कॉल कर सकता हूँ और कहीं और कॉल कर सकता हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल माय फंक वेरिएबल, लेकिन ये माय फंक वेरिएबल जो है वो लोकल वेरिएबल है, ये इसी के अंदर रहेगा, यानी अगर मैं इसको बाहर कहीं यूज़ करना चाहूँगा वो मैं यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो ये डिफरेंसेस हैं हमारे ग्लोबल के और लोकल वेरिएबल के। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे जावास्क्रिप्ट के रिजर्व वर्ड हैं, वो उसकी मैं आपको लिस्ट अलग से दे दूंगा ताकि आप उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकें, आपको पता चल जाए कि कौन कौन से रिजर्व वर्ड हैं। वो है उनमें एब्स्ट्रैक्ट है, बूलियन है, लाइक ब्रेक, बाइट, केस, कैच, कैरेक्टर, क्लास, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिबगर, डिफॉल्ट, डिलीट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सपोर्ट, ठीक है, फॉल्स, फाइनल, फाइनली, विद, वाइल, वॉइड, वेरिएबल, ट्राई, ट्रू, दिस, थ्रो। सो ये कुछ जावास्क्रिप्ट के रिजर्व वर्ड हैं जो कि हम लोग अपने वेरिएबल के अंदर यूज नहीं कर सकते, हम लोग फंक्शन बनाते हुए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिजर्व वर्ड है जो कि है आपका केस, ठीक है, इसको करना चाहूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं केस के नाम पर, देखिए फौरी तौर पे उसने एरर दे दिया, ठीक है। और मुझे ये क्या कहेगा, कहेगा कि ये हम लोग यूज नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि इफ के नाम पे कोई वेरिएबल बन जाए, नहीं बनेगा। मैं चाहूं कि इन के नाम पे कोई वेरिएबल बन जाए, वो नहीं बनेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मैं चाहूं कि एक है चार, चार के नाम पे कोई वेरिएबल बन जाए, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अभी क्यों एक्सेप्ट कर लिया इसने, आई डोंट नो, लेकिन यूजुअली ये चार रिजर्व वर्ड है। डू, ठीक है, डू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से एक रिजर्व वर्ड है फॉल्स, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कुछ रिजर्व वर्ड हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट के अपने हैं, जो अपने फंक्शन के अंदर उसने यूज़ किए हुए हैं। अगर उस नाम पे हम वेरिएबल बनाएंगे या उस टाइम नाम पे हम लोग फंक्शन बनाएंगे तो वो जावा स्क्रिप्ट यूज़ हमको अलाउ नहीं करेगा कि हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है जी। तो यहाँ तक जनाब हमने सीखा कि ये जो वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड कौन कौन से हैं, उसकी हम लोग लिस्ट मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन आप लोगों का एक असाइनमेंट है, अब आपने खुद एक्सप्लोर करना है कि व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड। अब्दुलरहमान, कैन यू प्लीज राइट फॉर एवरीवन, ठीक है, this is your assignment, please explore what is reserve word for java scripting, okay, so you have to make a list and share with us, okay. Now move to the operator. Next topic is our operator. What is operator? For example, आपने क्या करना है, लेट्स टेक एग्जांपल फॉर इक्वल थिंग्स। आपने यू नीड टू राइट one calculation, 5 plus 4, what is the result for that? 5 plus 4 is equal to 9, okay. We know our calculator know, but
how we let our program knows that we wanted to write some arithmetic operator, for example, some function for that. So इसको किस तरीके से करेंगे हम लोग, उसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर अवेलेबल हैं उनमें है एडिशन, ठीक है जी, इसको हम लोग प्लस करते हैं। एक हमारे पास है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास है डिवीजन, सही है। और एक होता है मॉड्यूल, विल लर्न व्हाट इज मॉड्यूल। एक होता है इंक्रीमेंट, इसको हम लोग प्लस प्लस से भी करते हैं। एक होता है डिक्रीमेंट, इसको हम लोग माइनस माइनस से करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, ठीक है। हम लोग कुछ की एग्जांपल देखते हैं, बाकी मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप लोग खुद एक्सप्लोर भी करें और चीज़ों को देखें। तो मैं रिमूव करता हूँ। हम लोग अभी इसी को यूज़ करते हैं, रिमूव कर देते हैं जनाब। और एक वेरिएबल हम बनाते हैं, वेरिएबल ए, ठीक है, इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसमें असाइन कर दिया मैंने वैल्यू। वेरिएबल बी, इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया 20, ठीक है जी। अच्छा, एक वेरिएबल हम लोग दे देते हैं सी के नाम पे, इसके अंदर दे देते हैं हम लोग टेस्ट, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग अब कुछ और वैरायटी लेकर आते हैं। एक मैं वेरिएबल लेकर आता हूँ लाइन ब्रेक के नाम पे, सही है। लाइन ब्रेक क्या करेगा, ये मुझे, मैं जब इसको पास करूँगा और इसने HTML की कोडिंग करते हुए, तो ये मुझे लाइन ब्रेक दे देगा। लाइन ब्रेक के लिए मैं क्या यूज़ करते हैं, याद है किसी को जनाब? हम लोग यूज़ करते हैं BR, ठीक है जी। BR का साइन यूज़ करते हैं हम लोग HTML को यूज़ करते हुए, ओके। अच्छा जी, अब मैं करता ये हूँ कि इसमें लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें लिखता हूँ मैं A प्लस B इज इक्वल टू, ओके, और सेमीकोलन लगा देता हूँ मैं, ओके। अब इधर लिखता हूँ मैं रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, वेरिएबल है एक और। अब आप ये देखें, मैंने इसमें आगे वेरिएबल नहीं लिखा, मीन्स आप अगर वेरिएबल लिखते हैं तो दिस इज गुड प्रैक्टिस फॉर यू, बट अगर नहीं लिखते हैं तो JavaScript is assuming that you are going to create a variable on base of what, base of the value which you are going to pass in that variable, okay। तो a plus b, मैं क्या कर रहा हूँ, a plus b एक अरिथमेटिक और ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं मूव कर रहा हूँ वैल्यू को रिजल्ट के अंदर, और मैं उसको अब देखना चाहूँगा आगे कि ये किस तरीके से यूज होगा। अब मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इधर मैं लेकर आता हूँ रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट वो प्रिंट करेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें मैं मूव कर रहा हूँ क्या, मुझे मूव करना है लाइन ब्रेक, ओके। लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक क्यों मूव कर रहा हूँ मैं, इसलिए मूव कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक ब्रेक चाहिए, ओके। अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास टाइम बच जाए। इसको कॉपी कर लिया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, a माइनस बी करना चाह रहा हूँ, a माइनस बी, ओके, a माइनस बी। रिजल्ट में क्या मूव करना चाह रहा हूँ, a माइनस बी, ओके। दोबारा लाइन ब्रेक आ गया, ओके। अभी तक जितना हुआ है हम उसको देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 30, आपने देखा 30, ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं लगाता हूँ, ये क्या होगा, एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, ये ब्रेक नहीं करेगा। अगर मैं इसके अंदर लाइन ब्रेक लगाई है तो क्या किया है इसने, एक लाइन ब्रेक दे दिया है। मैंने क्या किया, ये ब्रेक इधर मूव किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम HTML को यूज कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है जी। अच्छा देखें इसमें रिजल्ट मुझे इसने दे दिया a माइनस बी। अब मैं इसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यू मूव करता हूँ जो कि कुछ 50 और 20, ठीक है, ताकि हमारे पास करेक्ट रिजल्ट आए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम लोग इसके अंदर एक और फंक्शन करते हैं। कौन सा फंक्शन है, हम लोगों ने प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, अब करेंगे हम लोग प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, इसको करते हैं डिवाइड, ठीक है, इसको करते हैं डिवाइड, ओके, डिवाइड कर लिया। एक और फंक्शन है क्या, मल्टीप्लाई का, ठीक है जी। मल्टीप्लाई का फंक्शन किस तरह यूज होगा, स्टार का, वेरी गुड, स्टार स्टार, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा कौन सा है, एक और है मॉड्यूल का, ठीक है। मॉड्यूल हम लोगों ने करना है, मॉड्यूलस क्या है, कोई रिमाइंडर हमारे को करना है, तो वो हमारे को बताएगा कि सिस्टम के इसका रिमाइंडर क्या है। तो बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर बहुत इसको यूज होता है, रिमाइंडर, मॉड्यूल, रिमाइंडर, ओके, रिमाइंडर, ठीक है। अब इसके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। a प्लस बी इज इक्वल टू दिस 30, डिवाइड करेंगे 2.5, मल्टीप्लाई करेंगे 1000, रिमाइंडर ये बचा, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप उसमें चीज़ों को मूव कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। अच्छा हमने एक और भी चीज़ मैंने बताई थी आपको, क्या बताई थी, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, राइट। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास a है, ठीक है, a को मुझे उसके अंदर प्लस करना है, एक और वैल्यू ऐड करनी है। अभी हमारे पास a क्या है, अभी हमारे पास a क्या है, सॉरी, a है हमारे पास 50, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 51 आए, 52 आए, 53 आए, 54 आए, यानी a के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, ओके। वो किस तरह करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं लिखूँगा a इज इक्वल टू a प्लस प्लस, ठीक है जी। a प्लस प्लस मूव किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, अपना टाइम थोड़ा बचाने के लिए ऊपर की कॉपी करता हूँ वैल्यू को, और ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं कर ये रहा हूँ कि मैं a प्लस प्लस इक्वल टू और, ठीक है, और इधर मैं करता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट में a प्लस प्लस मूव करता हूँ, ठीक है, और अगेन वो रिजल्ट में उसको दिखा लाता हूँ। क्या आएगा रिजल्ट, इसमें तो कुछ भी नहीं आया, a प्लस प्लस 50 रहा। ऐसा क्या किया हमने, कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग। हमने मूव किया a के अंदर, चलो a इज इक्वल टू 50, ठीक है, देखते हैं।
क्यों नहीं हो रहा? उफ, इसके अंदर से एक्स करते हैं, it should increment is equal to Store the data. Do we store the data? should work then. चलिए माइनस माइनस करो, ये माइनस माइनस करने में भी कुछ नहीं हो रहा, ये प्लस प्लस में भी कुछ नहीं हो रहा। ओके ठीक है जी, चलें। अच्छा इसको मैं देख लेता हूँ, इसके अंदर बाय द वे कुछ प्रॉब्लम आई हुई है इसके अंदर सिंटैक्स के अंदर। ए प्लस प्लस क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता रहेगा नंबर्स को, और ए माइनस माइनस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, इसको मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ, या इसमें सिंटैक्स में मुझे ओवरऑल कुछ गलती हुई है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम है। मुझे अभी मैसेज आया है कि नमाज का ब्रेक है, तो थोड़ा सा मैं इसमें 5 मिनट और लूँगा और इसके बाद फिर इसको एंड करूँगा क्लास को। अच्छा, इसी तरीके से एक और हमारे पास साइन होती है इक्वल्स की। इक्वल्स क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। तो एक तो ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, हम लोगों ने अभी लर्न किया अरिथमेटिक ऑपरेटर। एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि हम लोग कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज को। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू b। ठीक है, अच्छा इसका क्या रिटर्न मिलेगा, ट्रू या फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल वेदर मैं अगर क्या करता हूं, मैं दो वेरिएबल डिफाइन करता हूं, a इज इक्वल टू 10 एंड वेरिएबल b इज इक्वल टू 10। ठीक है, अच्छा अगर मैं a इज इक्वल टू b करता हूं तो ये क्या होगा, इट शुड रिटर्न एज ट्रू। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से अब करूंगा, a इज इक्वल टू b कंपेयर करूंगा, तो इट शुड रिटर्न फॉल्स, मींस बोथ आर नॉट इक्वल। इसी तरीके से एक साइन है नॉट इक्वल की, नॉट इक्वल, a not equal to b, what is written, it's written true because it is not equal। ठीक है, इट इज नॉट इक्वल, ए एंड बी इज नॉट इक्वल। लेकिन अगर मैंने क्या किया, ये कर दिया ए नॉट इक्वल टू बी, नाउ इट्स रिटर्न एज फॉल्स बिकॉज ए एंड बी इक्वल है, नॉट इक्वल नहीं है। सही है, अच्छा इसी तरीके से एक साइन होती है ग्रेटर की। ग्रेटर, अगर राइट हैंड पे आपका एरो जा रहा है तो राइट हैंड इज ऑलवेज ग्रेटर, इफ लेफ्ट हैंड इज गोइंग like that, you know, it's always lesser। okay, a less than b or a greater than b।
हम लोग इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के अंदर लेंगे, लेकिन इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। लेस द ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन होती है, और एक होती है लेस देन इक्वल टू की साइन। ठीक है जी, इसको भी हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं, और इसको हम लोग अपनी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं बस लॉजिकल ऑपरेटर को और आपको डिफाइन कर देता हूँ। एक और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जिसमें आप बता रहे होते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ए एंड, ये एम परसेंट की साइन है, 2 दफा एम परसेंट हमने यूज किया, तो इसका मतलब है एंड, ए एंड बी। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? इन दो को कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। ए एंड बी इज ट्रू, देन इट्स गोइंग अहेड, अदरवाइज इट विल नॉट गो अहेड। अच्छा, इसी तरीके से एक और साइन है, यानी कि इन अगर हम लोग एम परसेंट यूज करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। इसी तरीके से एक है और की साइन, या तो ये ट्रू होना चाहिए या ये ट्रू होना चाहिए, कोई एक भी ट्रू हुआ तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सही है। इसी तरीके से एक साइन है हमारे पास नॉट की साइन, नॉट ए नॉट बी, नॉट इक्वल टू बी। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर है बेसिकली हमारा। ठीक है जी, इसकी हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम लोग एक चैप्टर हम लोगों ने कवर नहीं किया है, वो चैप्टर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का, और ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारी रह गई है। इंशाल्लाह इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत क्विकली इसको कवर करेंगे, और जो हम लोगों का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का हम लोगों का जो रह गया उसको में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरीके से उसका साइन होगा। अच्छा, आप लोगों का नेक्स्ट असाइनमेंट है जो आपको मैंने एक बता दिया है, उसके अलावा आप लोगों ने रिसर्च करनी है कि हाउ जावा स्क्रिप्ट इज़ यूज इन गेमिंग। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, गूगल पे लिखिएगा तो आपको और मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि ये गेमिंग के अंदर जावा स्क्रिप्टिंग किस तरह यूज़ होती है। ठीक है, अभी अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो मैं अब हाजिर हूँ आंसर करने के लिए, अदरवाइज फ्रॉम माय साइड टुडे क्लास इज गोइंग टू एंड, आई एम कंक्लूडिंग ओवर हियर। तो अगर आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। ठीक है जी, आई थिंक कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इधर अपनी क्लास को कंक्लूड करता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफ़िज़।